अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं तो आप अपना रफ्तार धीमा कर लीजिए, क्योंकि आपका तेज रफ्तार किसी के परिवार का दीपक बुझा सकता है या फिर आपको भी इस तरह के दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तेज रफ्तार न तो आपके लिए सही है और न सामने वाले जिसको आपकी गाड़ी से ठोकर लगती है उनके लिए सही है। यही तेज रफ्तार का कारण है कि आप इनके चेहरा को देखिए और इस उम्र में ये अपने जवान बेटे का कल अंतिम संस्कार करके आए हैं। इनके पुत्र की कोई गलती नहीं थी और ये जा रहे थे कहीं खुशी कहीं गम। लड़का का शादी था, उसमें लड़का वाली ही गाड़ी चला रहे थे, ड्राइवर थे इनके लड़का। और ये बहुत ही अच्छा साइड में गाड़ी लगा करके ये पान या पुड़िया जो भी खाने के लिए उतरे थे और किसी तेज रफ्तार ने उनको जो है इस तरह से ठोकर मारा कि वो यहाँ से चल बसे। और अब समझ सकते हैं इनके तकलीफ को, समझिए कि इस उम्र में लोग जो है चाहता रहता है कि हम सुकून से रहें, लेकिन उन पिता का क्या होगा जिनका जवान बेटा का अंतिम संस्कार करके। और ये उजला लिबास, आप समझ सकते हैं कि उजला लिबास कब और क्यों पहना जाता है। क्या बात करें, फिर भी हम कुछ पूछ लेते हैं। अब वो जो तकलीफ हो गया है चचा, इसमें तो भगवान की आप कह सकते हैं कि यही मर्जी रही होगी, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन क्या बातचीत हुई थी बारात जाने से पहले? बारात जाने के पहले लड़का सुबह आया था, 11 बजे घर के निकला, यहाँ के गया गाड़ी निकाल के तरैया उसको पहुंचा के, गाड़ी मालिक को पूरा फैमिली को तरैया पहुंचा के लड़का यहाँ आया शाम को 4 बजे। यहाँ आया, हमके बातचीत हुआ, बोला कि जा रहे हैं गाड़ी सजवाने। ठीक है, जाओ। गया चौक पर गाड़ी सजवाया, 52 गाड़ियों की बात है, गाड़ी में गया, लड़का उड़का सब लेके गया। अब गाड़ी चलाने के बाद ड्राइवर के बस नहीं चलता है, चाहे एक पैसा का आदमी क्यों न हो, चाहे आप 1 करोड़ के गाड़ी चलाइए, लेकिन गलती हमेशा मखिए को होता है। बात मानते हैं ना। यहाँ के गया बसेटा के, लड़का उड़का बता गए सही चलाने, बसेटा गया, उसी में के आदमी सब लड़का के गार्जियन से बोला कि कुछ गाड़ी साइड में, अब 10 गो गाड़ी है तो 10 खड़ा हुआ तो इसको भी खड़ा होना होगा, वो तो मर्जी चलता है उसका। लड़का उतर के रोड क्रॉस करके जा रहे थे गुटखा उसका लेने, गुटखा लेके आ ही रहे थे, इतना रफ्तार है, पिए हुए था क्या, उड़ा दिया। बाइक तो पकड़ा गया लेकिन लड़का नहीं पकड़ाया। उसके बाद उसका वहां ले गया, कौन सा नाम, बेनीपट्टी ले गया, बेनीपट्टी के उनको इनकार कर दिया। दरभंगा गया, 10 मिनट 15 मिनट वहां गिंदा रहा, उसके बाद दम तोड़ दिया। चोट लगा इसका मगज में, यहाँ हल्का कान में छिलाया। मतलब इतना गाड़ी का रफ्तार था कि आप अंदाजा लगाइए ना, हम देखे ना आप देखें तो चलाते देखबे करते हैं कि डेढ़ में मिल जाता है बाइक। संसार को कुछ नहीं समझता, मरे या ये जाने दो ना। 15-12 साल के लड़का के डेढ़ में गाड़ी दे देता है, ना उसके पास कोई प्रूफ है, ना कोई लाइसेंस है। गलती किसका है? सरकार जो गाड़ी देता है बाइक, तो सरकार के छानबीन करने के बाद न देना चाहिए। मतलब आप सलाह दे रहे हैं कि गाड़ी देने से पहले छानबीन ऑनर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है कि नहीं है। 99%, 1% बचा है। अब इंक्वायरी करिए ऑल सौरिया में कितना के लाइसेंस है। हम ही ड्राइवरी करते थे। अच्छा। हम 40 साल ड्राइवरी किए हैं, सामने में पूछ लीजिए। कभी हमारे के आज तक जीवन में इतने उम्र के बाद आज तक हमारे पास पहुंची नहीं करता, जिसको पहुंची बोलते हैं ना चलान 100-200 का, नहीं करता। बम्बई में मैं 22 साल गाड़ी चलाऊं, बम्बई के अंदर हमारा कोई दाग नहीं लगा। दिल्ली में 20 साल गाड़ी चला है, कोई दाग नहीं लगा। बिहार में भी 12-13 साल चलाए हैं, उनके सामने हम झूठ नहीं बोल रहा। पूछिए अभी तक अनिल गुप्ता तो उसका भी गाड़ी चला है 3 साल, कोई दाग नहीं लगा है। हम अपने हिसाब के चलाते हैं। आप कहिएगा थोड़ा फर्क, घर में 4 घंटा समय लगाते हैं तो जल्दी नहीं होता है, लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद मक्खी जल्दी चलो, बाप के पपौती है, न जावा तब मार खावा, नौकरी को उतार देगा। इसीलिए सरकार लाइसेंस बना के देता है सबको, दोस्त ड्राइवर को देता है, दोस्त ड्राइवर को देता है। हम सावधान है, पीछे के साइकिल वाला ठोक देगा तो वो भी कह मादर तो दिखाई नहीं देता, उल्टा ठोक के हम ही को गाली देता है। हमारे इतना हाथ बना हुआ है कि हम उसको मार नहीं सकते हैं, हम नहीं मार सकते हैं। इस तरह की घटना मोटरसाइकिल सवार ही या फिर और दूसरा गाड़ी वाला? मोटरसाइकिल सवार था, मोटरसाइकिल सवार।
वो बड़ा जल्दी रहता है कहीं हाँ, जाने के लिए, कहीं काम जाने कुछ के नहीं ना होता ना है, लड़का के जल्दी होता है। काम कुछ नहीं रहता आप लोग इनको लोग थोड़ा कंट्रोल चलाइएगा, हम लोग थोड़ा सावधान चलाते, पुराना आदमी ना है, ना छोकरा से नहीं समझता दुनिया। है। शादी हो गया था लड़का का? नहीं, नहीं हुआ। हमारा लड़का अभी शादी अगले साल होने वाला अगले था, साल और शादी होने 25 वाला में शादी होने वाला था। है। हमारे पास एक टांग नहीं है, आपको टांग दिखा देते हैं। अब क्या करेंगे इस उम्र में, भीख मांगो, चोरी करो, ये देखिए वैसे चलते हैं जबरदस्ती। ये कैसे हो गया आपका? ये हमारे पहले ठीक था, इधर आगे हो गया है। अच्छा, उम्र के बाद? उम्र के हिसाब के ये 5-7 साल के बाद ऐसा हुआ है कि हम चल नहीं पाते हैं, चलते हैं तो ऐसे दबा के चलते हैं, तो ऐसे दबा के चलते हैं ना, तो ये हमारा खुल जाता है, दर्द करने लगता है। ऐसे मतलब करेंगे तो अब जो है सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है आंखों अंधेरा के अंधेरा सामने। उजाला कहीं नजर नहीं आ रहा। एक परिवार सहारा का था, जो चिराग था वो बुझ गया। देखिए इसको कौन सहारा देगा। समझ सकते हैं कि माँ है, बहन है। अब सोच सकते हैं कि खुद भी जो है अगर जो है गाड़ी अगर चलाते हैं क्या सहारा देगा इसको। तो हम पहले ही कहे थे कि जो है आपका तेज रफ्तार जो है या तो आपके परिवार का दीपक बुझा देगा या फिर सामने जिसको मारिएगा उसके परिवार का दीपक बुझ जाएगा। माँ है, हम क्या बात करें, फिर भी कुछ पूछ लेते हैं। क्या कहेंगे, कुछ बातचीत हुआ था चाची आपसे? कुछ बातचीत नहीं कुछ हुआ? भी नहीं हुआ तो कुछ नहीं। क्या कहते मम्मी हम जा रहे हैं गाड़ी चलाने, पापा को हम 200 रुपया ले लेंगे और पापा को दे देंगे, सारा पैसा इलाज करा लेंगे पापा, और हम बाहर चल जाएंगे मम्मी। अब कैसे चलेगा परिवार? कैसे चलेगा, अब ऊपर वाला की मर्जी। मेरा बड़ा बड़ा लड़का बहुत रोता है, कहता हमको धोखा दे के तेरा बेटा चल गया, हमको धोखा दे के तेरा बेटा चल गया, कल इतना ही करता है, बहुत रोता। उसका भी बेहालत है, हम तो रो भी नहीं पाते हैं बेटा को देख के, हम तो रो। अब आप समझ सकते हैं कि माँ कुछ कह नहीं पा रही है, सिर्फ ये कह रही है कि अब क्या होगा इनके परिवार का। तो इसमें अभी तक जो है प्रशासनिक स्तर पे कुछ कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं। पोस्टमार्टम करके सब कुछ आए हैं, कल बच्चा के आगे पोस्टमार्टम वगैरह हो गया? सब कुछ हो गया, प्रूफ अभी नहीं मिला है, बोला 5 दिन के बाद देंगे। अब वहाँ क्या है नहीं है, क्या एंट्री है तो गाड़ी जिस मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट वो हुआ पकड़ा गया, वो गाड़ी पकड़ा थाना गया। में जमा है, 112 पर कॉल भी हुआ, वहीं बैसैठा में जी। थाना आया, मोटरसाइकिल गांव वाला सोचता था छुपा देंगे लेकिन नहीं छुपा पाया। अब 100 बराती था, 100 बराती में कहाँ बस चलेगा किसी का। हाँ, सब गाड़ी वहीं पर मौजूद था, हमारे गांव वाला वही फोन किया, हम लोग को तो जानकारी हुआ। अच्छा। लेकिन गाड़ी मालिक फोन नहीं किया अभी तक नहीं उठाता है फोन। मतलब कौन गाड़ी मालिक, मोटरसाइकिल वाला या नहीं, फिर जिसका कार चलाता था, कार चला रहे थे आपके किसी का ड्यूटी करने गए थे हम। अच्छा, वो फोन नहीं रिसीव नहीं मानवता के नाते एक बार भेंट भी करना चाहिए। आइए बात करते हैं यहाँ। क्या कहेंगे अब, जिनका गाड़ी चला रहे थे, जिनका काम कर रहे थे, वो व्यक्ति यदि अनरिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो जाए? देखिए ठीक है, उनका गाड़ी चला रहा था, उसमें कहीं से वो दोषी नहीं है, लेकिन मानवता के नाते वह उसका सामान बन के उनकी गाड़ी को चला रहा था या उससे 2 रुपया कमा के दे रहा था। कुछ हो ना हो, उनका काम था कम से कम आके यहाँ अंतिम संस्कार में देखना, सुनना, उनके परिवार को सांत्वना देना, इतना काम उनका बनता था। एक ड्राइवर जो है एक समान होता है, गाड़ी चलाता है, उसके परिवार का सदस्य माना जाता है, सदस्य मानो है ही, सदस्य के रूप में है ही, तब ना बाकी कभी कभी जब वो पूरे परिवार उस गाड़ी पे चलते हैं तो वो ड्राइव करता है, सारी जिंदगी परिवार का उसके हाथ में है, तो सबसे विश्वासु आदमी तो वही हुआ जो पूरे परिवार को लेकर सोच चल रहा है। ठीक है, उसमें वो कहीं नहीं है, गाड़ी लेके भाड़ा में गया, लेकिन अगर घटना हो गया तो एक बार आके इस परिवार से उनको मिलना चाहिए था, गाड़ी ओनर को, मेरे हिसाब से। सदस्य, उसके परिवार का सदस्य निश्चित मानवता यही कहता है कि आकर मिलना चाहिए, नहीं मिले तो नहीं। संवेदनशील लोग, जबकि यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है। संवेदना उनके अंदर नहीं हुआ कहीं से नहीं। मतलब जब तक और इस परिवार का समझिए कि वही एक लड़का था जो सबको, माँ को, बाप को, बहन को लेकर चलता था, और पूरे पर और गांव घर में भी उसका जो बात व्यवस्था इतना व्यवहारिक था,
जिसका कोई हद नहीं है। शायद हम लोग जिस तरह कहते हैं कि गांव समाज में ये अच्छा लोग है, हम लोग को अच्छा लगता है, शायद यही बात ऊपर वाले को भी है कि अच्छे लोगों को जल्दी से जल्दी बुला लेते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों की कमी उनको भी महसूस उनको भी महसूस होता है, कहता तुम्हारा यहाँ काम नहीं, तुम ऊपर आ जाओ। आज ये परिवार निश्चित रूप से टूट चुका है। बाप विकलांग है, माँ तो असहाय के रूप में भी दिखे रहे हैं, बहन है एक। परिवार इसी पर चल रहा था, परिवार का द एंड हो गया, समाप्त हो गया। प्रशासनिक स्तर पे कुछ लाभ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उम्मीद है? अब देखे कैसे क्या पेपर वगैरह है, उसमें हम जाने के बाद वो गाड़ी वाला क्या है। अब तो कल इसका अंतिम संस्कार हुआ, यहाँ से लोग जाएंगे थाना पर, देखेंगे कैसे एफ हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एक बार फिर कहेंगे कि यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो कृपया धीमे चलें। घर पे आपका परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं, और आप अगर तेज चलाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप जिसको ठोकर मारिएगा वही मरेगा, नंबर आपकी भी आ सकती है। इसलिए गाड़ी जब भी चलाते हैं, 2 चक्का 4 चक्का 6 चक्का जितना भी गाड़ी है धीमे चलाइए, क्योंकि घर पे आपका परिवार और अगला का भी परिवार इंतजार कर रहा होता है।